आइए सुनते हैं नाटक आलमगीर की पहली कड़ी। लेखक श्री भीष्म साहनी, निर्देशक कमल दत्त। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं शाइस्ता खान, जब लगता है हर शय अपनी जगह पे है। जिंदगी में एक तवाजुन आ गया है, ऐसा महसूस होता है। बेशक जहांपना। आज मुझे ऐसी ही घड़ी का एहसास हो रहा है। खुदा की मुझ पे मेहर रही है। शाइस्ता, मेरी दुआएं कबूल हुई हैं। चारों बेटे जवान हो गए और अपने अपने सूबे के हाकिम बन गए। शाहजहानाबाद बनकर तैयार हो गया। दुनिया भर में इसकी धूम है जहांपना। इसके सामने बलख और बुखारा फीके पड़ गए। आज आपकी बहन मुमताज महल जिंदा होती तो उनका दिल भी हमारी ही तरह खुशी और फख्र से भर उठता। बेशक जहांपना। दारा कंधार के मुहासरे से लौट आया है। मुहासरा कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन दारा ने अपनी बहादुरी और साबित कदमी का सबूत बखूबी दे दिया है। हम बड़े चाव से उसका इस्तकबाल करेंगे। यही मुनासिब है जहांपना। किसी न किसी दिन तो कंधार का मुहासरा कामयाब होगा। इससे पहले 2 बार तो औरंगजेब वहां पर अपनी जवामर्दी का सबूत दे चुका है। बेशक बेशक। मुझे एक मौका याद है जहांपना। कंधार का ही मुहासरा जोरों पर था। तीरों की बौछार पड़ रही थी। जब मैं क्या देखता हूँ, औरंगजेब घोड़े पर से उतर आया है और जमीन पर ही 2 जानू होकर नमाज पढ़ने लगा है। मैं तो अशश कर उठा। औरंगजेब बड़े पुख्ता इरादों वाला दिलेर नौजवान है, जबकि दारा ज़हीन, ज्यादा नाजुक मिजाज है। उसके लिए इतने दिनों तक कंधार का मुहासरा किए रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बेशक जहांपना। औरंगजेब में मजबूती है। खड़ा हो जाए तो चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। ईमान का पक्का है। 5 वक्ता नमाजी है। अपने को कस के रखता है, पर एक ही लकीर पर चलने वाला आदमी है। उसमें वो फराखदिली नहीं है जो दारा में है। दारा दूसरों के जज्बात और उनके अकीदों की कद्र करता है। उसमें एक रूहानी भूख है जिसकी हम बड़ी कद्र करते हैं। बड़े ऊंचे ज़ौक़ वाला इंसान है। खुदा उसे सलामत रखे। खुदा इन चारों को सलामत रखे। हुजूर ने बहुत सही कदम उठाया जो चारों को अलग अलग रियासतों का सूबेदार बना दिया। सभी को हुकूमत का तजर्बा हो रहा है। कुछ इसलिए भी शाइस्ता खान कि जब हम इस दुनिया से आंखें बंद करेंगे तो इनके बीच तख्त के लिए छीना झपटी तो नहीं होगी। औरंगजेब को दक्कन की मुहिम पर भेजा, जो सबसे कड़ी है, जहां शिया सुल्तान जड़ जमाए बैठे हैं। शुजा को बंगाल में भेजा। शुजा में बड़ी सिफतें हैं। समझदार है, फराह दिल है, लेकिन अय्याश तबीयत का है। अगर कमजोर है तो मुराद बख्श, हमारा सबसे छोटा बेटा। जिस तरह बच्चे किसी न किसी की उंगली पकड़कर चलते हैं, वैसे ही मुराद भी अपने किसी न किसी भाई का सहारा लेकर चलता रहता है। हर किसी पे एतमाद करने लगता है। यूं गुजरात की हुकूमत उसने खूब संभाल ली है। बेशक जहांपना। कल रात हमने अजीब सा ख्वाब देखा शाइस्ता खान। आप बड़े सुलझे हुए दिमाग के धनी हैं। बताइए तो भला इसका क्या मतलब निकालें। कैसा ख्वाब था जहांपना? हमने देखा कि हम सफेद घोड़े पर सवार शाहजहानाबाद की सड़कों पर चले जा रहे हैं। चारों तरफ खिले गुलजार सा मंजर है। तभी मुझे लगा जैसे लाल किले की ऊंची दीवार पे बड़े बड़े साए डोलने लगे हैं। मैंने आंख उठाकर देखा तो आसमान में एक अदद उकाब उड़ता जा रहा था। छोटा सा, मेरी मुट्ठी भर रहा होगा, पर नीचे पूरी फसील पे उसके डैनों के साए डोल रहे थे। फिर वो ऊंचा उठ गया और आसमान की बुलंदियों में खो गया। शाही आलम, ख्वाबों का मतलब तो कोई दानिश्वरी बता सकता है।
पर अगर उकाब से मुराद कोई आने वाली अड़चन है तो जैसा आपने फरमाया, होगी तो वो छोटी सी, कुछ देर तक दारुल खिलाफे के ऊपर मंडलाएगी, आपको परेशान करेगी, पर फिर उस उकाब की तरह आंखों से दूर हो जाएगी। आपने खूब मतलब निकाला शाइस्ता खान। भाईजान, हम झरोखे से आपको देख रहे थे। क्या आन बान है हमारे भाईजान की। आप इतनी शान से चले आ रहे थे, ये रास्ते में महीना भर दिल्ली में बैठे रहे। कैसी है आपकी दिल्ली? सच पूछो जहां तो हम तो दिल्ली से आना ही नहीं चाहते थे। शाहजहानाबाद क्या बनकर तैयार हुआ, दिल्ली को चार चांद लग गए। दिल्ली में एक छोटा सा शाहजहानाबाद हमारा भी है। हम तो उसे दिल्ली का धड़कता दिल कहते हैं। अच्छा बूझिए तो क्या? जानते हैं हम, जानते हैं भाईजान, हम क्या? जानते हैं। आपका मक्तबा, और क्या। ठीक समझी, हमारे लिए तो वही शाहजहानाबाद है। हम आपको जानते नहीं है क्या? अब वहाँ 7 आलिम फाजिल काम करने लगे हैं। हम 3 किताबों की इशाअत भी कर चुके हैं। और बताएं, हम खास आपके लिए एक तोहफा भी लाए हैं। हाँ, क्या है? अरे बूझिए तो। हम क्या बूझें, आप ही बताइए ना। हम समझ गए। क्या समझिए? मजमुअउल बहरैन, ठीक है ना? अरे आपको तो नुजूम ही होना चाहिए था। हम नहीं जानेंगे क्या? हम तो आपके दिल की एक एक धड़कन सुन सकते हैं भाईजान। भाईजान, क्या सचमुच किताब लिख डाली? क्या नाम बताया उसका? मजमुअउल बहरैन, 2 सागरों का मिलन। फुर्सत के वक्त कभी आपको पढ़कर सुनाएंगे। आप कितना काम कर लेते हैं। ये दिल्ली शहर की करामात है। दिल्ली अदब और ज़ौक़ का सबसे बड़ा मरकज बन चुकी है। आपको एक और खुशखबरी सुनाएं? जी। सूफी अब्दुल समद दिल्ली पहुंच चुके हैं। हम उनकी कदमबोसी कर आए हैं, हमें गले लगा कर मिले। अच्छा। जिस दिन उन्होंने दिल्ली में कदम रखा, हजारों लोग सड़कों के किनारे जमा थे और उस दिन रात भर कवालियां गाई जाती रहीं। सारा माहौल गूंज रहा था। इल्म फन का ही नहीं, दिल्ली सूफी संतों का भी मरकज बनता जा रहा है। बाहर से आने वाली सूफी दरवेशों का तो जैसे तांता लगा रहता है। एक छोटा सा काम हमने भी पूरा कर डाला भाईजान। अच्छा? ये मत समझिए कि आप ही काम कर सकते हैं। ओह, हम तो अपनी हाँकते रहते हैं। भाई ये औरतें ज्यादा ज़हीन, ज्यादा मेहनती होती हैं, उनमें खुलूस भी ज्यादा होता है। मर्द तो बड़ बोले होते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या काम पूरा किया आपने? ठहरिए ठहरिए ठहरिए, हम बताते हैं। अब बूझने की बारी हमारी है। बूझिए। चिश्ती की सवाहने उम्री, यही ना? क्या सचमुच मुकम्मल हो गई? खुदा आपको सलामत रखे बहन। आपकी कलम से बढ़िया तसानीफ निकलती रहे। ये सब खुदा का करम है। अच्छा ये बताइए, हमारे पीछे क्या बाबालाल जी आए थे? एक बार नहीं, बहुत बार चक्कर काट चुके हैं। क्यों? उन्हें अपनी किताब दिखाना चाहते हैं? हम सब तारीफ के भूखे होते हैं, भले कोई शहजादा हो या मामूली इंसान। बेशक हम तारीफ के भूखे हैं, पर इस वक्त हमें इस बात की खुशी है कि किताब मुकम्मल कर डाली। हुजूर कबीर पंथी बाबालाल तशरीफ लाए हैं। अरे वाह, अभी तो उन्हें याद कर रहे थे। फौरन लिवा लाओ। जो हुक्म शहजादे। अच्छा लाइए ये किताब। उन्हें दे मत दीजिएगा, बस दिखा भर दीजिए। इससे पहले हम पढ़ेंगे। वादा करने की नहीं देंगे? वादा करते हैं। ठीक है, हम झरोखे में जाते हैं। बंदेगी शहजादे। आइए आइए बाबालाल जी, हमें पता चला है आप पहले भी तशरीफ लाए थे। हमारी बहन भी आपसे मिलना चाहती हैं। हाल ही में इन्होंने सूफी मुइनुद्दीन चिश्ती की सवाहने उम्री मुकम्मल की है। बड़ी मुबारक बात है। आदाब। उम्र दराज हो। हम बड़े चाव से पढ़ेंगे बहन। जी शुक्रिया। आपसे मिलते हैं बाबालाल जी तो हमारे दिल में उत्साह फिर से लहरें लेने लगता है। आपको तो हमने अपना गुरु मान लिया है। ऐसा न कहिए शहजादे, ये दर्जा मैं नहीं ले सकता।
क्या आप जानते हैं हमारे यहाँ गुरु किसे मानते हैं? पहले तशरीफ तो रखिए, अब फरमाइए। अच्छा, कहा है गुरु अनेक प्रकार के होते हैं जी। एक गुरु है जैसे खरा सोना, वो अपने में तो खरा सोना है, पर वो और किसी चीज को खरे सोने में बदल नहीं सकता। एक और गुरु है जैसे जैसे पारस पत्थर, वो हर धातु को सोना बना देता है, पर धातु के अलावा किसी चीज को सोना नहीं बना सकता। दुरुस्त फरमाया आपने। असल गुरु वो है जैसे चिराग, दिया, वो अकेला हजारों दियों को रोशन कर सकता है। खूब कहा बाबालाल जी, खूब कहा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, आपको एक वाकया सुनाए? हाँ। कंधार की घाटी में जब हम पहली बार रात को खुले तारों भरे आसमान के नीचे सोए तो हम दंग रह गए। देर तक उस मंजर को निहारते रह गए, बार बार कहें, या रब तेरी कायनात कितनी अजीम, कितनी हसीन है। हमें लगा जैसे खुदावंद ताला ने अपनी कायनात के खजाने उंडेल दिए हैं, अपनी बख्शिश से बनी नौ इंसान को माला माल कर दिया है। कितनी हसीन है ये दुनिया। तभी हमें एक सूफी दानिश्वर का कलाम याद आया। एक जगह उन्होंने फरमाया है कि हुस्न वो कड़ी है जो इंसान की रूह को खुदावंद ताला से जोड़ती है। वाह, बहुत अच्छा, खूब कहा है। हम सोचते हैं सूफियों पर अफलातून के विचारों का असर रहा है, जैसे आपके भक्त कवियों पर उपनिषदों का। ऐसा हमने उपनिषदों का अनुवाद करते समय पाया। आपने बहुत काम किया है, बहुत अध्ययन किया है, कितनी ही उपनिषदों का अनुवाद कर डाला, योग वशिष्ठ का, भगवत गीता का। कौन जाने ये अनुवाद धरे के धरे रह जाएं। ऐसा न कहिए शहजादे, अभी आपको बहुत काम करना है। हमने एक छोटी सी किताब हाल में मुकम्मल की है। इसमें हिंदू धर्म और इस्लाम में जो सांझे तत्व पाए जाते हैं उन पर रोशनी डाली गई है। नाम रखा है दो सागरों का मिलन, मजमुआ उल बहरैन। वाह, मुबारक हो। वेदों में एकेश्वर को लेकर जो ऋचाएं भरी पड़ी हैं उन्हीं का सार बाद में उपनिषदों में मिलता है। उपनिषदों को तो हम एकेश्वरवाद का महासागर मानते हैं। सही है। इसे हमने घर परिवार के लोगों के लिए लिखा है। हम चाहते हैं वो लोग इन बातों को जानें, समझें। ये देखिए। हाँ। बाबालाल जी, ये पांडुलिपि हम आज ही आपको दे देते, लेकिन हमारी बहन इसे पहले पढ़ना चाहती है। जी, मैं समझता हूँ। मैं माफी चाहता शहजादा औरंगजेब तशरीफ ला रहे हैं। हूं। औरंगजेब, बाबालाल जी, हम जल्दी ही आपको बुला भेजेंगे। आपके साथ बहुत सी बातों पर विचार करना है। जरूर जरूर मिल बैठेंगे। ओ, तो अब ये लोग महल के अंदर भी आने लगे। आदाब भाईजान। आदाब। बादशाह सलामत आज सुबह ही आपके बारे में पूछ रहे थे। मैं हुक्म वसूली कैसे कर सकता था? यहाँ से हुक्मनामा गया कि फौरन आगरा पहुंचो। मैं उसी वक्त चल पड़ा। दारा भाई तो दिल्ली की चकाचौंध पर मस्त हैं। चकाचौंध पर नहीं, दिल्ली के अदबी और रूहानी माहौल पर। दिल्ली अयाशी का अड्डा बनती जा रही है। दिल्ली भांडों का शहर बनता जा रहा है। आप क्या कह रहे हैं औरंगजेब? दिल्ली तो ज़ौक़ और फन का बहुत बड़ा मरकज है। जहाँ रात भर डफलियां बजती हैं, तवाइफें नाचती हैं, माहौल में घुंघरू और शराबी रईसों के कह कहे गूंजते हैं। दिल्ली इल्म और ज़ौक़ का नहीं, कुफ्र का अड्डा बनती जा रही है। वाह औरंगजेब वाह। बलख और बुखारा और दूर दूर से दानिश्वर वहां वास करने आते हैं। ये बादशाह सलामत ने शाहजहानाबाद की ये नई नगरी क्या बसा दी, उसकी चकाचौंध में आप लोगों को कुछ सुझाई ही नहीं देता। अरे आप क्या जाने मुगलिया सल्तनत का क्या हश्र हो रहा है। और आप भाईजान, फलसफा बगारना हुकूमत करना नहीं है, हर किसी से बगलकीर होते फिरना भी नहीं। हाकिम तो दिल्ली में बैठा रहे, जहनी आयाशी करता रहे और हुकूमत चलाए एलची। वाह, आप हम पर आ गए औरंगजेब। क्या इल्म हासिल करना, रूहानी मसाइल में दिलचस्पी रखना जहनी अयाशी है? तब तो अकबर बादशाह उम्र भर जहनी अयाशी ही करता रहा। अकबर बादशाह ने क्या भूलें नहीं की थी। उन्होंने ही हर मजहब के लोगों को सर पर चढ़ा रखा था।
शाहजादी रोशनारा तशरीफ ला रही हैं। किस अहम मसले पर बहस चल रही है? आदाब जहांरापा। आदाब रोशना। आदाब भाई। आदाब। औरंगजेब वाज फरमा रहे हैं, अकबर बादशाह की ज़हनी अय्याशी का जिक्र कर रहे हैं। आपको कौन सा मुगल बादशाह पसंद है औरंगजेब भाईजान? मुझे यकीनन बाबर। मैं बाबर बादशाह का एहतराम करता हूं। याद कीजिए जब वो अपना लश्कर लेकर हिंदुस्तान में उतरे थे, जाबाज बाबर कैसे मरहले पार करके आए थे। कहते हैं रास्ते में पड़ने वाले नदी नाले तैर कर पार करते थे। आज क्या है? आज हमारे उमरा किसी मुहिम पर निकलते हैं तो पालकियों में बैठकर रेशमी अंगरखे और घाघरे पहने हुए। और बाबर के बाद हुमायूं, अकबर या जहांगीर? कोई भी नहीं। क्यों? हुमायूं ने क्या गुनाह किया है? हुमायूं एक बेहतरीन इंसान था, फराख दिल, हसास, इंसानी हमदर्दी का मुजस्सम। हुमायूं बड़ा बुज़दिल, जहन का कमजोर और ढुलमुल किस्म का बादशाह था। कितना आसान है छींटे कसना। हुमायूं में अपने दुश्मन तक को माफ कर देने की हिम्मत थी। जो लोग दुश्मन को माफ करते हैं वो अंदर ही अंदर दुश्मन से डरते हैं। उन्हें माफ करना उन्हें एक तरह से खुश करने की कोशिश होती है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, इसके एवज में तुम मुझे सताना छोड़ दो। हुमायूं माफ करता रहा और अपनी सल्तनत खोता रहा, यहां तक कि अपनी फौज के लिए हुमायूं को सिपाही ही नहीं मिल पाते थे। मतलब कि इंसान को कभी भी दूसरे इंसान को माफ नहीं करना चाहिए, यही ना? अपने दुश्मन को हरगिज नहीं, नहीं हरगिज नहीं। उस वक्त जरूरत इस बात की थी कि मरकज में एक मजबूत हुकूमत हो। अब भी इसी बात की जरूरत है, एक मजबूत हुकूमत की, एक मजबूत हाकिम की। वो तो मुगलिया सल्तनत को शायद आप ही जुटा सकते हैं। मुझे हाकिम बनने की कोई हवस नहीं है जहांरा बहन। ताई शान और शौकत की मैं टोपियां सीकर भी अपना गुजर कर सकता हूं और इंशाअल्लाह करूंगा। लेकिन अगर मुझे हुकूमत करनी है तो पूरी मजबूती से करूंगा। भाईजान, आप अकबर और हुमायूं के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो चलें, लेकिन मैं बाबर के नक्शे कदम पर चलूंगा। हम मुगलिया सल्तनत की बहबूदी चाहते हैं औरंगजेब। मैं भी यही चाहता हूं। होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ रखिए। कोर्निश बजा लाता हूं जहां बना। मेरी भी कोर्निश कबूल हो। उम्र दराज हो। आदाब मामूजान। जीते रहिए बरखुरदार। दारा, जहां बना। आप कंधार को सर नहीं कर पाए, पर आपने हमारा दिल जीत लिया है। हम आज कितना खुश हैं। आज आपकी वालिदा जिंदा होती तो आपका माथा चूम लेती। जहां बना। इनामात पेश किए जाएं। इनामात हाजिर हैं जहां पना। आइए भाई, आइए आइए आइए। दारा, लख्ते जिगर, यहां आइए, हमारे करीब। हुक्म जहां बना। ये लीजिए। अरे वाह, ये सच्चे मोतियों का हार शहजादे के गले में कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये भी। अरे देखो तो दस्तार कितना खबरा है शहजादे पे। हाँ, और उसमें लगी हुई लाल मणि कैसी चमक रही है। आज से आप 40,000 मनसबदार हुए और आपके जेर 25,000 दो अस्पा सह अस्पा सवार होंगे। जहां बना, हम तय दिल से आपके ममनून हैं। आज से आप शाह बुलंद इकबाल कहलाएंगे। क्या? शुक्रिया अब्बाजान। आज से आप इस तख्त पे हमारे साथ वली-ए-अहद की हैसियत से बैठा करेंगे और हुकूमत के कामकाज में हमारा हाथ बटाएंगे। सद सद मुबारक भाईजान,
ये लिबास आपको कैसा फपता है, और सर पर चमकती लाल मणि। शुक्रिया। आप कितने रोबीले लग रहे हैं, सचमुच वलीअहद। बादशाह सलामत ने सोचने का मौका ही नहीं दिया। हम तो अभी भी बड़ा अटपटा महसूस कर रहे हैं। हमें तो इसका ख्वाबो ख्याल तक न था। आप तो कहा करते थे कि हुकूमत की बागडोर हाथ में हो तो हाकिम क्या नहीं कर सकता, जिंदगी को नई नश्वो नुमा दे सकता है, लाखों लाख लोगों की जिंदगी को नई शक्ल दे सकता है। कहा होगा, पर इस वक्त तो एक ही जुमला हमारे जहन में बार बार घूम रहा है। खैरबाद हमारा मकतबा, खैरबाद दिल्ली की गलियां, खैरबाद दानिश्वरों के साथ बैठकें। दारा भाई तो बादशाह सलामत की गोद में पलकर बड़े हुए हैं। आपका रोब तो हम तब मानते जब कंधार का मुहासिरा सर करके लौटते, तब तो ये खिल्लत 40,000 की मनसबदारी भी खूब फपती। हमसे जो बन पड़ा हमने किया रोशनारा बहन। इस मुहासिरे की दुश्वारियां आप क्या जाने। औरंगजेब भाई भी तो 2 बार कंधार की मुहिम पर गए थे। इन्हें तो जहां पनाह ने 40,000 की मनसबदारी नहीं बख्शी। ये तो 25,000 की मनसबदारी पर ही आज भी बने हुए हैं शुजा की तरह। क्या ये कम जवां मर्दी से लड़े थे? इन्हें क्या खिलतें नहीं मिली? कितनी खिलतें तो मिल चुकी। और आपको औरंगजेब की वकालत करने की जरूरत क्यों पड़ गई रोशनारा बहन? हम वकालत भी करें तो हमारी सुनता कौन है? आप बादशाह सलामत के मंजूर नजर हैं। आपको तो वो पलकों पर बिठाए रहते हैं। आज आपको अपना वली अहद भी करार दे दिया। अपने आप ही तो कोई मंजूर नजर नहीं बन जाता रोशन। आइए भाईजान। चलिए। यहाँ हर फैसला इन दोनों की राय से लिया जाता है औरंगजेब भाईजान। अब तो दारा भाई के लिए दरबार में तख्त भी बिछ गया है। अब तो वो वली अहद की हैसियत से हुकूमत में हाथ बटाया करेंगे। फिर आपको ही क्या पड़ी है कि दक्कन में इतने जोखम उठाते फिरें? दारा भाई की हवेली में जहान भर के सूफी और दरवेश और पंडे घुसे रहते हैं। उनकी बीवी नादिरा भी आजिज आ गई हैं। उनकी शह पर शहर में सूफियों की बाढ़ आ जाएगी भाईजान। जब जहांगीर बादशाह तख्त पर बैठे थे तो नक्शबंदिया सिलसिले वालों ने बार बार उन्हें लिखा था कि अकबर बादशाह ने अपनी जो मजहबी तहरीक चला दी है उस पर पाबंदी लगाई और उसकी जगह सुन्नी उसूलों और शरिया को बहाल करें। फिर भी जहांगीर बादशाह ने किसी एक खत का भी जवाब नहीं दिया था। रोशनारा बहन, मुझे दरबार में होने वाली कारगुजारियों की खबर देती रहिएगा। मैं बहुत दूर बैठा हूं। अच्छा, चलूंगा। भाईजान, ये खबर गलत भी तो हो सकती है कि बादशाह सलामत को जहर दे दिया गया हो। वो कुछ दिन झरोका दर्शन नहीं दे पाए, इसका मतलब ये तो नहीं खुदा न खास्ता बादशाह सलामत वफात पा गए हैं। मुराद बख्श, अगर ये खबर गलत भी है कि बादशाह सलामत को जहर दे दिया गया है, तो भी क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि बादशाह सलामत की जान की हिफाजत के लिए जल्द से जल्द आगरा पहुंचे? जी भाई मुराद, आपने हमारी बात मान ली और अपनी फौज के साथ गुजरात से चले आए। आपने वक्त की नजाकत को समझा है, इसका हमारे दिल पर गहरा असर हुआ है। ये हमारी तरफ से मोतियों का हार कबूल फरमाए। आपसे मिलकर बस हमारी जान में जान आई है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा फर्ज बादशाह सलामत की हिफाजत करना है। जी, मुगलिया सल्तनत को बचाना है। मुराद मेरे अजीज, हम लोगों के आमाल तो देख सकते हैं पर उनके पीछे उनके इरादों को नहीं। दारा के दिल में क्या रहा होगा इसका पता कौन लगा सकता है। पर बादशाह सलामत ने तो भाईजान को अपना वलीअहद करार दे रखा है। उन्हें जहर देने की जरूरत ही क्या थी? वो बादशाह सलामत को क्यों जहर देंगे? यही मैं भी सोचता रहा हूं।
पर मुराद, मुगलिया निजाम में वली अहद नाम की कोई रवायत नहीं है। कोई बादशाह अपना जानशीन नामजद नहीं करता। तभी तो मैं कहता हूं कि इंसान के इरादों को कोई नहीं जान सकता। उसने सोचा होगा बादशाह सलामत बीमार है, औरंगजेब दक्कन में भटक रहा है, मुराद गुजरात में और शुजा बंगाल में, सभी आगरा से दूर हैं, यही मौका है तख्त हथियाने का। भाई मुराद, ये 1,00,000 अशरफियां हैं, रख लीजिए, आपके काम आएंगी। जी शुक्रिया भाईजान। हुजूर, कौन? बादशाह सलामत ने फरमान भेजा है। बादशाह सलामत ने फरमान? मेरी तबीयत पहले से बेहतर है, शुक्र अल्लाह का। जल्द ही सेहतमंद हो जाऊंगा। मेरी आपसे ताकीद है कि आप बेफिक्र होकर दक्कन लौट जाएं। जिस काम को अधूरा छोड़कर आए हैं उसे पूरा करें। पहले भी आपको एक ताकीदी खत लिखा था। भाईजान, इससे तो सारी बात ही बदल गई। इसका तो मतलब हुआ कि बादशाह सलामत की मौत की खबर सरासर झूठ थी, महज एक अफवाह थी। आप बहुत भोले हैं मुराद, हर किसी का यकीन कर लेते हैं। यह खत जाली खत है। जी हाँ, भले ही इस पर शाही मोहर लगी है। यह खत दारा ने भेजा है। इसका मकसद हमें बरगला कर रास्ते से हटाना है ताकि मैं दक्कन चला जाऊं और आप गुजरात, और दारा हमें दूर रखकर हुकूमत पर अपना कब्जा जमा ले। अच्छा, आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि तख्त और ताज की हमें हवस नहीं है। हम बरसों तक दक्कन की गारों में इबादत करते रहे हैं और हमारा बस चले तो फिर से वहीं लौट जाएं। पर हम ये पुरखों की सल्तनत को गारत होता नहीं देख सकते। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाईजान, आपकी फकीराना तबीयत से कौन वाकिफ नहीं है? मेरी रूहानी खुशी के लिए बेशकीमत है कि मैं टोपियां सी सी कर अपनी गुजर कर सकता हूं, लेकिन मुगलिया सल्तनत की बहबूदी मुझे ज्यादा अजीज है। बादशाह सलामत ने अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए शाहजहानाबाद बनवाया, शाही खजाना खाली हो गया, और उधर दारा 2 साल तक कंधार की मुहिम में लाखों बर्बाद करते रहे, कुछ बना बनाया नहीं। क्या ये मुगलिया सल्तनत की बर्बादी के आसार नहीं है? जी भाईजान। वैसे अगर बादशाह सलामत जिंदा हैं भी तो इस वक्त दारा के चंगुल में है। उन्हें उनके चंगुल से छुड़ाना क्या हमारा फर्ज नहीं है? लेकिन भाईजान, मुराद, सच हमारी दिली ख्वाहिश है कि एक दिन आप तख्त पर बैठो। ऐसी ख्वाहिश हमारी दारा के बारे में नहीं है, ना ही शुजा के बारे में। दारा हुकूमत करने के काबिल नहीं है। वो सारा वक्त फल्स पे बगाड़ता रहता है और दीन के दुश्मनों के साथ उसका उठना बैठना है। शुजा अयाश है। हाँ, आप पुख्ता इरादों के बहादुर। जब आप तख्त पर बैठेंगे तो मैं मक्का शरीफ की जियारत पर निकल जाऊंगा। यही मेरी दिली तमन्ना है। इंशाअल्लाह। मुराद, आइए हमारे पास आइए। ये छोटा सा तोहफा कबूल फरमाइए। वाह, कितने जच रहे हैं आप। आइए, अब हमें जल्द से जल्द निकल चलना चाहिए। अच्छी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आइए। अभी आप सुन रहे थे नाटक आलमगीर की पहली कड़ी। लेखक श्री भीष्म साहनी। भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, श्याम अरोड़ा, बकार मुस्तफ़ा, रईस मिर्ज़ा, मोहम्मद आयूब, आदिल राना, शाहनवाज, प्रवीण शर्मा, वीना होरा, रश्मिधर, सुरेंद्र सागर और सलीमा रजा। निर्देशक कमल दत्त।